दोस्तों, जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बैयत करने के लिए कहा, यानी कि गलत काम में उसका साथ देने के लिए कहा, तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसको साफ साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन मेरी बैयत नहीं करते हैं तो उनका कत्ल कर दिया जाए। ये देखकर हज़रत इमाम हुसैन ने खून खराबे से बचने के लिए मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर इमाम हुसैन अपने कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग भी शामिल थे। कुल मिलाकर वो सब लोग 72 थे। चलते चलते आप ईरान के करबला के मैदान में पहुंच चुके थे और करबला के मैदान में पहुंचकर आपने अपना पड़ाव डाल दिया। मगर पीछे पीछे यजीद की फ़ौज करबला की मैदान की तरफ पहुंच चुकी थी। सबसे पहले तो यजीद की फ़ौज ने पानी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और आपके सभी साथियों पर पानी को रोक लगा दी। उसके बाद यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर तरह तरह के जुल्म व सितम शुरू कर दिए। 9 मुहर्रम के दिन उन्होंने इमाम हुसैन के काफ़िले पर हमला कर दिया। ये देखकर हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा कि ए अब्बास, यजीद की फ़ौज के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि नवासे रसूल कहते हैं कि उनको एक रात की मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त कर सकें। फिर हज़रत अब्बास यजीद की फ़ौज के पास जाते हैं और उनको हज़रत इमाम हुसैन की ये पैगाम सुनाते हैं। ये सुनकर यजीदी फ़ौज का कमांडर हंसने लगा और सोचने लगा कि एक रात की प्यास से इनका और भी बुरा हाल हो जाएगा और सुबह तक शायद ये यजीद की बात को मान लेंगे। ये सोचकर यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत और दे दी। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम के दिन की जाएगी। उसके बाद 9 मुहर्रम की रात आ गई। रात भर हज़रत इमाम हुसैन और आपके साथियों ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। फिर रात ढलने लगी, सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। इमाम हुसैन ने अली अकबर से कहा, ए बेटे जाओ और अजान दो। उसके बाद हज़रत अली अकबर ने अजान दी और अजान के फ़ौरन बाद अपने फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। इतने में यजीद की फ़ौज ने नमाज के दौरान इमाम हुसैन के काफ़िले पर हमला शुरू कर दिया। फिर हज़रत इमाम हुसैन का एक एक साथी शहादत का जाम पीता गया। कभी कासिम शहीद हुए तो कभी अली अकबर शहीद हुए तो कभी हज़रत अब्बास अलमदार शहीद हुए, कभी ओनो मोहम्मद शहीद हुए तो कभी नन्हे असगर शहीद हुए। एक एक करके ख़ानदानी रसूल के सारे अफराद शहीद हो गए। उसके बाद जब कोई भी नहीं रहा तो हज़रत इमाम हुसैन अपने हाथों में तलवार लिए अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और एक से दूसरे खेमे में जाते हैं जहां पर आपकी बहन बेटियां अल्लाह की इबादत कर रही थीं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर आप उस खेमे से बाहर निकलते हैं और दूसरे खेमे में जाते हैं जहां पर आपके शहजादे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में मौजूद थे। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे ज़ैनुल, उठो, अपने बाप का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन की हाथों में तलवार है और पूरे खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने हमारे सारे ख़ानदानी अहले बैत को शहीद कर दिया है। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लगते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही ज़ैनुल आबिदीन किसी सहारे से उठते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप मुझे इजाज़त दो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा, बीमारों को जिहाद की इजाज़त नहीं है। तुम ख़ानदान अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें तो यजीद के दरबार में खुतबा भी सुनाना है। ये सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो क़त्तार रोने लगे। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही करबला के मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले आपने यजीद की फ़ौज से फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे नबी ने अपने कंधों पर सवार किया है। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने सीने पर सुलाया है। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, मैं वही हूँ जो
नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम की खातिर सजदे को लंबा कर दिया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सजदे से उठें और मुझे तकलीफ़ हो जाए। ऐ लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है, तुमने अपने हाथों से ही इस दुनिया के बदले दोज़ख को लिख लिया है। ऐ लोगों, बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? क्या मैंने कोई नमाज क़ज़ा की है? क्या मैंने किसी का हक़ मारा है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? ये सुनकर यजीदियों ने कहा कि ऐ हुसैन, तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। तो ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को तुम ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को इस बयाबान जंगल में शहीद करने जा रहे हो। इतने में दोस्तों शिम्र जो यजीद की फ़ौज का कमांडर था, ज़ोर से चिल्लाया और कहने लगा कि हुसैन की बात ना सुनो, इस पर हमला कर दो। बस फिर क्या था, चारों तरफ से हमला होना शुरू हो गया। तारीख़ ने लिखा है कि इससे पहले ऐसी जंग ना तो कभी देखी गई थी और ना ही कभी आगे देखी जाएगी, क्योंकि एक तरफ 22,000 यजीदियों की फ़ौज, दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा अकेला और तन्हा हुसैन इब्ने अली। उसके बाद क्या था, हज़रत इमाम हुसैन भूखे शेर की तरह यजीदियों पर टूट पड़े, लाशें हवाओं में उड़ने लगीं। हज़ारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन की तलवार से जहन्नुम रसीद होने लगे। अली के शेर के हाथ में अली की तलवार थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े पर सवार थे। आप दुश्मनों को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई गाजर मूली को काटता हो। तारीख़ ने लिखा है कि यजीद की फ़ौज भागते भागते कोफा तक जा पहुंची। इतने में अमर बिन साद कहता है, ऐ शिम्र, खामोश क्यों खड़े हो, सब एक साथ हमला करो। डर के मारे शिम्र कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। अरे जो हुसैन के बच्चों से ना लड़ सका, वो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में तो अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में तो रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। इतने में शिम्र चिल्लाया, जाओ और जाकर हुसैन के खेमे में आग लगा दो। उसके बाद इमाम हुसैन के खेमे में आग लगा दी गई। अमर बिन साद कहता है, ऐ हुरमला, हुसैन पर एक साथ तीर चलाओ। उसके बाद हज़ारों की फ़ौज ने इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन कभी फ़ौज की तरफ जाते तो कभी खेमों की तरफ जाते। इतने में अमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो चीज़ है उसको फेंक कर मारो। उसके बाद में किसी ने नेज़ा मारा तो किसी ने तलवार फेंकनी शुरू कर दी। तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा था, और जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर मारने लगा। इतने में करबला के मैदान में अजान की आवाज़ गूंजने लगी और गैब से आवाज़ आई, हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए हो। इमाम हुसैन ने जैसे ही सुना तो अपना सर झुका लिया और अपने हाथ रोक लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद में वो पत्थर, नेज़े, तलवारें, तीरें और करबला की गर्म मिट्टी आपके जिस्म पर लगती रही। इतने में हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े की पीठ से ज़मीन पर आ गिरे और उमर बिन साद ने सोचा कि यही एक मौका है इन्हें कत्ल करने का। ये देखकर अमर बिन साद चिल्लाया और अपने लोगों से कहने लगा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ और हुसैन का सर कलम कर दो ताकि ये खबर फिर यजीद तक पहुँच सके और हमें इनाम मिले। उसके बाद में जो कोई इमाम हुसैन का सर कलम करने के लिए आपके पास जाता है तो इमाम हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नज़र आ जाता है। ये देखकर वो कांपने लग जाता है और रोता हुआ वापस चला आता है। इतने में शिम्र कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ खंजर मुझे दे दो। शिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब में जाता है तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन का सर सजदे में होता है। शिम्र खंजर को इमाम हुसैन की गर्दन पर रख देता है और जैसे ही चलाने लगता है तो सामने देखता है कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। शिम्र मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद इमाम हुसैन को अपने किए का पछतावा हो रहा है। यही सोचकर उसने अपना कान लगाकर सुनना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन कह रहे थे, ऐ अल्लाह, हमारी शहादत को कबूल फरमा, मैं तुम्हारे दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हूँ।
یہ اے اللہ تو گواہ رہنا تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو شمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر شمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لیں، شمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا، اے بدبخت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو شمر نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، تو رسول اللہ کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا، پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو شمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے چاندی ملے گی، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنی جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد شمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس طرح سے نواسۂ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کے خیموں کو لوٹ لو۔ پھر اس کے بعد یزید کی فوج نے ایک ایک کر کے لوٹنا شروع کر دی۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کرنے کے بعد میرے پاس لایا جائے اور لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یزید کے سامنے جو بھی آئے گا اس کی بہن بیٹیوں کو وہ بے پردہ کر دے گا۔ اس کے بعد کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، نواسۂ رسول کو پامال کر دیا گیا۔ ادھر یزید کی فوجیں خوشیاں منا رہی تھیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی تھیں۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا وہ دن تھا کہ جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ سلام ہو کربلا میں شہیدوں پر، سلام ہو حضرت امام حسین پر۔ دوستو اور ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔